हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में। ये टॉपिक उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की नदियों से रिलेटेड सभी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदी तंत्र के बारे में और केवल उन्हीं चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख नदी तंत्र है, इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं। इसमें जो पहला है वो है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है यमुना नदी तंत्र और तीसरा है इसमें काली या शारदा नदी तंत्र। ये 3 नदियां उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब हम इन तीनों नदी तंत्रों को डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य में बहने वाला एक प्रमुख नदी तंत्र है। बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये है उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। यानी जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है वो है उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये है गौमुख। गाय के मुख के समान इसकी आकृति होने के कारण इसको गौमुख कहा गया है और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। गौमुख से गंगा की एक प्रमुख धारा जो कि भागीरथी के नाम से जानी जाती है वो प्रवाहित होती है। यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है जो कि आगे जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा का रूप लेती है। यानी जो गंगोत्री ग्लेशियर से मुख्य रूप से जो भागीरथी धारा है, गंगा की जो प्रमुख धारा है भागीरथी, उसका उद्गम होता है और इसी को आगे जाकर ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के नाम से फिर जानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं हैं। पहली इसमें है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। ये दोनों मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है जब ये संयुक्त रूप से आपस में मिलती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो स्थान है ये देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग में एक तरफ से भागीरथी नदी आकर तथा दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आकर मिलती है और यहाँ पर जब ये संयुक्त रूप से मिल जाती है तो यहाँ से आगे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो स्थान है देवप्रयाग, यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद से ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है जो कि फिर आगे जाकर हरिद्वार से राज्य के बाहर चली जाती है। आगे जो है गंगा नदी की राज्य में कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो कुल राज्य में लंबाई है वो 96 किलोमीटर है जो कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक है। यानी जहाँ से गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है वो स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग से हरिद्वार जो कि गंगा नदी का राज्य में अंतिम स्थान है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, गंगा नदी की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 96 किलोमीटर। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहाँ पर गंगा नदी की जो उत्तराखंड में लंबाई है वो 110 किलोमीटर दी गई है। यानी एनसीईआरटी की किताबों में गंगा नदी की जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर बताई गई है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना होगा। उसके बाद है भारत में जो गंगा नदी की कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। तो संपूर्ण भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। तो जो गंगा नदी है ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले ये उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद उत्तराखंड के बाद ये सीधे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार होते हुए झारखंड के बाद सीधे पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है, जहां पर पश्चिम बंगाल के बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे इसमें है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। अब इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले आती है नयार नदी। नयार नदी या इसी को हम नाद गंगा के नाम से भी जानते हैं। नयार नदी गंगा से व्यास घाट के फुलचट्टी में मिलती है। यानी जो नयार नदी है गंगा की सहायक नदी, ये गंगा से व्यास घाट के फुलचट्टी नामक स्थान पर मिलती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी में मिलने वाली राज्य में पहली नदी कौन सी है, यानी देवप्रयाग के बाद जो पहली नदी गंगा में मिलती है, तो वो है इसमें नयार नदी। अन्य जो गंगा की सहायक नदी है दूसरी इसमें है चंद्रभागा नदी जो कि ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। तो ऋषिकेश में चंद्रभागा और गंगा नदी का संगम होता है। तीसरी इसमें नदी है सोंग नदी जो कि देहरादून के रायवाला में जाकर मिलती है। अगली जो गंगा की सहायक नदी है वो है रतमऊ या सोलानी नदी। ये जो है हरिद्वार में जाकर गंगा से मिलती है। तो ये थे गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ।
अब उसके बाद गंगा नदी से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से इसे गंगा नदी के नाम से संयुक्त रूप से जाना जाता है। अगला है इसमें भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो भागीरथी नदी है इसे सास तथा जो अलकनंदा नदी बहती है उसे बहू के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी को सास के नाम से तथा अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला है इसमें गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 यानी 1985 में से शुरू किया गया था। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो ये तीनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन तीनों का संबंध गंगा की स्वच्छता और देखरेख से संबंधित है। अभी तक हमने पढ़ा गंगा नदी के बारे में प्रमुख तथ्यों को। अब उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर गंगा नदी के जो उप प्रवाह तंत्र हैं, यानी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं या उनके जो उप प्रवाह तंत्र हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी उपतंत्र, दूसरी हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी उपतंत्र और तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम नयार नदी उपतंत्र। ये तीनों जो है गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो अब इन तीनों को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें है भागीरथी नदी उपतंत्र। भागीरथी नदी उपतंत्र जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जो उद्गम है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी की गंगोत्री से देवप्रयाग तक की कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है? तो भागीरथी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक है। गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। अगला इसमें है गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाशगंगा नदी मिलती है। गौमुख और गंगोत्री के बीच जो भागीरथी से नदी मिलती है वो है आकाशगंगा नदी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है वो है गंगोत्री में सर्वप्रथम भागीरथी से रुद्रगंगा नदी मिलती है। तो रुद्रगंगा नदी पहली ऐसी नदी है जो भागीरथी में मिलती है। तो गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्रगंगा नदी मिलती है। तो भागीरथी में मिलने वाली सबसे प्रथम नदी कौन सी है? तो वो होगी रुद्रगंगा नदी। आकाशगंगा भी यहाँ पर भागीरथी में मिलती है, लेकिन ये एक छोटी सी जलधारा है जो कि गौमुख से गंगोत्री के आसपास में ही कहीं पर मिल जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो नदी मिलती है, जो मेन जो नदी मिलती है वो है रुद्रगंगा नदी। यहाँ पर भागीरथी से मिलने वाली प्रथम नदी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भागीरथी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया भागीरथी में मिलने वाली सर्वप्रथम नदी है रुद्रगंगा, जो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद इसमें मिलती है केदार गंगा, जो कि डोडीताल से निकलती है, जाड़ गंगा जो थामला दर्रे से, असीम गंगा जो डोडीताल से निकलती है और मिलुन गंगा तथा सिया गंगा। ये सभी जो नदियां हैं ये भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी नदियां भागीरथी नदी की सहायक नदी है? तो रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा, ये सभी जो है भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं जो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनका जो मिलन स्थल है यानी किस स्थान पर ये आपस में मिलती हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछता है कि इनमें से किस स्थान पर इन नदियों का संगम होता है। तो इससे भी रिलेटेड यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें है पहला भैरव घाटी। भैरव घाटी में भागीरथी और जाड़ गंगा या जानवी गंगा का संगम होता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है भैरव घाटी में किन नदियों का संगम होता है? तो वहाँ पर भागीरथी और जाड़ गंगा या जानवी गंगा का संगम होता है। या इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भागीरथी या जाड़ गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर भैरव घाटी में। उसी प्रकार हर्षिल में भागीरथी और जलंधरी या ककोड़ा गाड़ का संगम होता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला इसमें है गंगोरी। गंगोरी में भागीरथी और अस्सी गंगा या असीम गंगा का संगम होता है। तो गंगोरी में भागीरथी के साथ अस्सी गंगा या असीम गंगा जिसको हम कहते हैं इनका संगम होता है। अगला इसमें जो प्रमुख स्थान है वो है झाला। झाला में भागीरथी और सिया गंगा का आपस में संगम होता है। अगला इसके बाद है उत्तरकाशी मुख्यालय, यानी जो उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर है, उत्तरकाशी में किन नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पर भागीरथी के साथ इंद्रावती गाड़ या श्यामल या वरुणा गाड़ यहाँ पर मिलती है। अगला इसमें है टिहरी डैम, जिसको कि गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिहरी डैम या जो गणेश प्रयाग जहाँ पर स्थित है वहाँ पर किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी का आपस में संगम होता है।
भागीरथी के बाद जो अगली नदी उपतंत्र है वो है भिलंगना नदी उपतंत्र। इसके बारे में जान लेते हैं। भिलंगना नदी जो है इसका उद्गम स्थान टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है। तो भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और भिलंगना नदी भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा भिलंगना नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 110 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है वो है टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। आगे बात करें तो भिलंगना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनकी भी सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है और खास तौर पर जो कुछ प्रमुख नदियां होती हैं उनसे तो डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो भिलंगना नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा या बाल खिला भी जिसको कहते हैं, और मेद गंगा। ये सभी जो हैं भिलंगना की सहायक नदियां हैं, तो इनसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बाल गंगा व धर्म गंगा के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। तो बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। अगला इसमें है भागीरथी एवं भिलंगना नदी का जो संगम है उसी को गणेश प्रयाग कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया मैंने पहले भी, भागीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पर मिलती है वहीं पर टिहरी डैम बना हुआ है। जो टिहरी डैम स्थापित हुआ है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के ही संगम पर बना हुआ है और इसी को गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो गणेश प्रयाग में इनका संगम होता है। तो ये हमने पढ़ा भागीरथी नदी के उपतंत्र के बारे में। अब अगला इसमें जो आ जाता है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा नदी उप प्रवाह तंत्र। अब हम यहाँ पर अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है चमोली के सतोपंत शिखर के अलकापुरी बाग ग्लेशियर और सतोपंत ताल से निकलती है। तो जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंत शिखर के जो अलकापुरी बाग ग्लेशियर है और जो सतोपंत ताल है यहाँ से ये निकलती है। इसका जो अन्य नाम है वो है विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी को ही विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसमें है अलकनंदा नदी की जो राज्य में कुल लंबाई है वो है 195 किलोमीटर, जो कि अलकापुरी बाग ग्लेशियर से देवप्रयाग तक है वो है 195 किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा नदी राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अलकनंदा नदी राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, यानी अलकनंदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है राज्य की जो अपने साथ सर्वाधिक जल को लेकर आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलकनंदा की सहायक नदियाँ। अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें प्रमुख है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा पहली ऐसी नदी है जो सर्वप्रथम अलकनंदा में मिलती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अलकनंदा में मिलने वाली सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है सहायक नदी? तो वो हो जाएगी लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा पुष्पावती, हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा की संयुक्त धारा है। तो जो लक्ष्मण गंगा है ये भी 3 अलग जल धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें कि पुष्पावती, हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा संयुक्त रूप से मिलकर लक्ष्मण गंगा का निर्माण करती है। और इसी में पुष्पावती नदी फूलू की घाटी के मध्य में बहती है। इसी की जो सहायक नदी है पुष्पावती वो फूलू की घाटी के मध्य से होकर बहती है। तो कई बार ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि फूलू की घाटी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी फूलू की घाटी के मध्य से होकर बहती है। उसके बाद जो अन्य सहायक नदियां हैं उसमें है सरस्वती नदी, पश्चिमी धौलीगंगा, वीरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सरस्वती नदी, पश्चिमी धौलीगंगा, वीरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं अलकनंदा की, जैसे कि अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा। ये सभी भी अलकनंदा की ही सहायक नदियां हैं। अब अलकनंदा की कुछ सहायक नदियों के बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे कि इसमें है सरस्वती नदी। इसका जो उद्गम स्थान है वो है कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से होकर ये निकलती है। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है देवताल, जो कि कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित है। उसके बाद है केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम जिस स्थान पर होता है वो है केशव प्रयाग। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम केशव प्रयाग में होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली जो नदी है वो है पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है वो है धौलगिरी के कुनगुल श्रेणी से ये निकलती है। तो पश्चिमी धौलीगंगा धौलगिरी के कुनगुल श्रेणी से निकलती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गिरथी, ऋषिगंगा, कियोगाड़। ये सभी जो हैं पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं, जिसमें से गिरथी नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है। किंगरी बिंगरी दर्रा आपने उत्तराखंड का प्रमुख दर्रा है, सुना होगा। तो जो गिरथी नदी है वो किंगरी बिंगरी दर्रे से निकलती है। साथ में जो ऋषिगंगा नदी है ये रैणी गांव के पास स्थित ग्लेशियर से निकलती है। अगला इसमें है पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा में विरही गंगा, विरही या वीरथी गंगा, गरुड़ गंगा, बालखिल्य और निगल नदी
मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा के बाद जो अलकनंदा से नदी मिलती है उसमें विरही गंगा, वीरथी, गरुड़ गंगा, बालखिल्य और निगल नदी मिलती है। तो ये सभी भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। इसमें बालखिल्य नदी का उद्गम तुंगनाथ और रुद्रनाथ श्रेणी से होता है। तो बालखिल्य नदी का जो उद्गम स्थान है वो तुंगनाथ या रुद्रनाथ की श्रेणी से होता है। अगली प्रमुख नदी है नंदाकिनी नदी, जिसका कि उद्गम स्थल त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुघुटी से निकलती है। तो नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुघुटी से निकलती है। अगला इसमें है पिंडर नदी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम स्थान है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से ये निकलती है। तो पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये अलकनंदा की सहायक नदी है। इसका जो अन्य नाम है इसी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्णगंगा पिंडर नदी का अन्य नाम है। उसके बाद यह राज्य में सबसे तेज प्रवाह वाली नदी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, तो वो थी अलकनंदा नदी। और सबसे तेज प्रवाह यानी जो नदी का फोर्स है या फ्लो है वो किस नदी का सर्वाधिक है, तो अगर यहाँ पर प्रवाह की बात आएगी तो सबसे तेज प्रवाह है पिंडर नदी का। और सर्वाधिक जल प्रवाह की बात आएगी यानी कौन सबसे ज़्यादा जल ला रहा है, तो वो है अलकनंदा नदी सर्वाधिक जल लाती है। और सबसे तेज बहने वाली नदी यानी जिसका फ्लो सबसे ज़्यादा है वो है पिंडर नदी। तो दो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर बात आएगी सर्वाधिक जल कौन ला रहा है यानी जल प्रवाह वाली नदी, तो वो हो जाएगी अलकनंदा नदी। लेकिन अगर वही बात होगी कि सबसे तेज प्रवाह वाली यानी फोर्स और फ्लो की बात आएगी, तो वो हो जाएगा पिंडर नदी में सर्वाधिक फोर्स में या फ्लो में जल बहता है। उसके बाद पिंडर नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी राज्य में कुल लंबाई है 105 किलोमीटर। तो पिंडर नदी की कुल लंबाई है 105 किलोमीटर। उसके बाद पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है आटागाड़ और कुफनी नदी। इसमें जो आटागाड़ नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो है दूधातोली श्रृंखला। तो आटागाड़ और कुफनी नदी पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं। अगली जो नदी है इसमें मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गाधी सरोवर से ये निकलती है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है जो कि मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित जो गाधी सरोवर है वहां से निकलती है। इसे रामचरितमानस में सुरसुरी कहा गया है। तो मंदाकिनी नदी को रामचरितमानस में सुरसुरी कहा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें से किस नदी को रामचरितमानस में सुरसुरी के नाम से कहा गया है, तो वो है मंदाकिनी नदी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलकनंदा नदी में जो स्थित प्रमुख पंच प्रयाग हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो पंच प्रयाग हैं इनमें किन नदियों का संगम आपस में होता है उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है प्रथम प्रयाग जो हम कहते हैं वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में सबसे पहले नदी एक तो इसमें कॉमन है क्योंकि सभी नदियाँ इसमें अलकनंदा से ही मिलेगी। तो अलकनंदा में विष्णु प्रयाग से पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। तो आपसे दो तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो पहली इसमें है अलकनंदा और दूसरी इसमें है पश्चिमी धौलीगंगा। इन दो नदियों का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। यह आपसे पूछा जा सकता है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम किस स्थान पर होता है, तो वो होता है विष्णु प्रयाग में। अगला इसमें दूसरा प्रयाग वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ नंदाकिनी का संगम होता है। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है तीसरा प्रयाग वो है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर नदी का संगम होता है। उसके बाद है चौथा प्रयाग जिसको कि हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है जो कि चतुर्थ प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पांचवा और अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और इसी के बाद से अलकनंदा और भागीरथी नदी को संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये था उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यमुना नदी और काली नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।